अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसके अंदर जो हमें फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए, उसकी वैल्यू है आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 1/x नेचुरल लॉग x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमने सॉल्व करनी है, ये ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन के जो एक्सरसाइज इसके स्टार्ट में कहा गया है कि जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं वो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करने हैं, तो इसलिए हमने इसमें लाजमी तौर पर सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो हम उसमें ये करते हैं कि जो नेचुरल लॉग एक्स है उसको हम टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। उसकी रीज़न है क्योंकि नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास मौजूद है 1/x। तो इसलिए हम इसको लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको हम। तो क्या आता है डी टी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आएगा, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें डी एक्स को। डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने का जो मकसद है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने वेरिएबल्स एक साइड पे ले जाने हैं एक्स वाले और एक साइड पे ले जाने हैं टी वाले, ताकि हम जो हमारी मेन हमारा फंक्शन है हम उसको मुकम्मल तौर पर हम नए वेरिएबल के अंदर शिफ्ट कर सकें। तो हमारा जो फंक्शन आएगा न्यू वही आएगा आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल। यहाँ पर देखिए हम इनको अलग कर लेते हैं, 1/नेचुरल लॉग एक्स और 1/x लिख सकते हैं हम इसे। अब इसके अंदर हम पुट करते हैं हमारी वैल्यूज़ जो आई हैं टी की और डी टी की। देखते हैं वो क्या है, 1/नेचुरल लॉग एक्स। नेचुरल लॉग एक्स हमने पुट किया है टी को, तो हम यहाँ पर टी रख देंगे। और 1/x डी एक्स, 1/x डी एक्स इसके इक्वल आ रहा है डी टी के इक्वल आ रहा है। अब देखें टी का जो डेरिवेटिव 1 आएगा वो ऊपर मौजूद है ऑलरेडी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट किया जाए तो इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो वो क्या है, वो है नेचुरल लॉग और एफ एक्स यहाँ पे क्या है, वो टी है, यानी कि जो फंक्शन है हमारे पास, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो टी है, जबकि जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया वो वेरिएबल एक्स पूछा गया है। तो इसलिए हम अपने पास से इसको नहीं लिख सकते हैं टी कि ये हमारा आंसर है। हम इसको लाजमी तौर पर जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल, हम उसी में जवाब देंगे। तो इसलिए हम अगेन इसको दोबारा फिर टी को एक्स में कन्वर्ट करते हैं। टी की वैल्यू हमने जो सब्स्टिट्यूट की थी वो नेचुरल लॉग एक्स थी, तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग इंटू टी की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग एक्स और प्लस सी आ जाता है। ये हमारा आंसर है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।